डोंट वरी। मालती, पल्स चेक करो इसके। नॉर्मल है। हाँ। अरे, इसे बाहर निकालते हैं। प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका उठो, उठो जल्दी। प्रियंका, प्रियंका उठो। मैं यहाँ कैसे आ गई? बोलो ना, मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ, मैं यहाँ कैसे आ गई? बताओ ना। इसका मतलब उस अशुभ शक्ति ने प्रियंका को वापस अपना लक्ष्य बनाया है। क्या सचमुच शक्ति ने ऐसा किया है क्या? यही मैं तुम लोगों को कब से बताने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम लोगों को मुझ पे विश्वास ही नहीं है। बुलशिट है ये सब। चलो। अरे चलो। तन्वी, तन्वी छोड़ो मुझे। चलो। तन्वी। नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। किस वजह से हुआ ये सब? बताता हूँ। 13 तारीख को नेहा की मौत हुई है, यानी कि जिस दिन नेहा हॉस्टल से बाहर गई थी उसी दिन शाम को 6:30 से 9 के बीच उसकी मौत हुई है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? लड़कियों से मुझे पूछताछ करनी होगी। आ रहे हैं ना? हाँ, आ रहे हैं ना? हाँ, चलिए। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है सागरिका? मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन क्यों? 13 तारीख को जब नेहा इस हॉस्टल से बाहर गई थी उस वक्त तुम कहाँ थी? मैं कहीं नहीं गई थी। मैं पूरे दिन यहीं पर थी। झूठ बोल रही हो तुम सागरिका। ये बिल तुम्हारा ही है ना? हाँ। कैसा बिल है इंस्पेक्टर साहब? केमिस्ट का बिल है, नींद की दवा। 13 तारीख की शाम को 6:07 का बिल है ये। क्या आप मुझे बताएंगी? सागरिका का इस बिल से क्या संबंध है सर? सागरिका तुम बताओगी या फिर मैं बताऊं? सागरिका बेटा, क्या है ये सब? उस केमिस्ट की शॉप से सागरिका ने नींद की गोलियां खरीदी थी। इस बिल पर इसका नाम भी है। ये स्ट्रेस कम करने की गोलियां हैं। इस गोली को लेने के बाद नींद अच्छी आती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि यह दवा हम बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खरीद सकते। तो सागरिका, तुम्हें यह दवा केमिस्ट के शॉप से आखिर कैसे मिल गई? डॉक्टर विभव ने क्या तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन दिया था क्या? नहीं नहीं सर,
मुझे विभव ने ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, मैं सच कह रही हूँ। तो फिर किसने दिया था? इसका मतलब यही है कि सागरिका और डॉक्टर विभव इन दोनों ने मिलकर नेहा को मारने का प्लान बनाया था। सर ये झूठ है। सर मैंने नेहा के साथ कुछ भी नहीं किया। मैंने नेहा को नहीं मारा सर, मैंने नेहा को नहीं मारा। मैं सच कह रही हूँ। साहब, अगर डॉक्टर ने और इसने नेहा को मारा है ना, तो इसे अभी के अभी मेरी आंखों के सामने से ले जाइए और दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अंकल मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया नेहा के साथ, मेरा विश्वास कीजिए प्लीज। मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है सागरिका। अंकल ऐसा मत कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं नेहा के गुनाहगार को सजा मिलते हुए देखना चाहता हूँ। अंकल मैं सच कह रही हूँ, मैंने सच में नेहा के साथ कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर ले जाइए इसे। आपको गिरफ्तार किया जाता है मिस सागरिका। मैंने सच में कुछ नहीं किया है। मैम आप ही बताइए ना प्लीज प्लीज, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। मैंने सच में कुछ नहीं किया है। छोड़ो छोड़ो अंकल, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए प्लीज, मैं कसम खाकर बोल रही हूँ मैंने कुछ। जो कुछ भी हुआ ना, वनीता को छोड़कर सबको यही लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ और अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रही हूँ। अब देखो देखो मेरी बात सुनो, तुम किसी पर भी ध्यान मत दो। वनीता का विश्वास है ना तुम पर? हाँ, उसका कहना है कि मुझे जोशी अंकल से मिलना चाहिए। जोशी? अच्छा वही ना जो तांत्रिक हैं? हाँ। तुम जाओगी क्यों उनके पास? हाँ मतलब सोच तो रही हूँ जाने का। ठीक है, लेकिन जाने से पहले मुझे एक बार बता देना, अगर पॉसिबल हुआ तो तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। ठीक है, चलेगा। ठीक है, बाय बाय। मुझे आपको कुछ बताना है। बैठिए। सर। बैठिए। बोलिए। सर सागरिका को आपने अरेस्ट किया, बट शी इज नॉट गिल्टी। कुछ समय पहले जब मैं हॉस्टल में आया था उस वक्त आप कहाँ थी? सर मैं माउंट मेरी गई थी। सागरिका निर्दोष है, इस बात का कोई सबूत है क्या आपके पास? हाँ सर, नेहा हॉस्टल से गायब हुई उस दिन, मतलब 13 को सागरिका हॉस्टल से बाहर गई थी, ये सच है। वो केमिस्ट में भी गई थी, पर उसने नेहा का मर्डर नहीं किया है सर, क्योंकि तब तुम यहाँ? स्लीपिंग पिल्स? इतनी गोलियां किस लिए? सैग, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। इतनी सारी गोलियां किसके लिए? परेशान हो गई हूँ मैं, मुझे नहीं जीना है। सैग, कुछ भी क्या बोल रही हो तुम? कोई भी चीज
कोई भी चीज तो ठीक से नहीं हो रही है। क्या करूं जी कर मैं? इसलिए तुम जान देने वाली हो? अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? बताओ ना। शायद, लेकिन जान देने जैसा ऐसा क्या हुआ है? बताओ ना। क्या हुआ है? मेरा जन्म हुआ और मेरे माँ बाप एक्सीडेंट में गुजर गए। उसके बाद किसी को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया। और अब उन्हें भी मेरी जरूरत नहीं है। उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे सारे करीबी मुझसे दूर हो रहे हैं और इस डर से मैं किसी भी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं हुई। फिर विवाह आया और सब कुछ बदल गया। मुझे ऐसा लगने लगा मेरा अपना कोई मिल गया है। और उसी टाइम नेहा जैसी अच्छी दोस्त मुझसे दूर हो गई। ये देखो, तुम दोनों की फ्रेंडशिप टूटी नहीं है। तुम नेहा से शांति से बात करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे मैं सुबह उससे शांति से ही बात करने गई थी, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। खामखा बात का बतंगड़ बन गया और मैंने वो चीजें बोल दी। मिसअंडरस्टैंडिंग बात करके क्लियर कर सकते हैं। नेहा का प्यार मैंने चुरा लिया है, ये गिल्ट है मेरे मन में और ये मुझसे सहन नहीं होगा। कुछ भी फेक और बातें मत करो। विभव नेहा को सिर्फ फ्रेंड मानता है, इसमें तुम्हें गिल्टी लगने जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नेहा भी उसे। Don't worry, मैं बात करूंगी उससे। अरे कुछ नहीं होगा बात करके, मुझे पता है। और जो कुछ भी नेहा ने मुझे बोला है उससे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। नहीं, मुझे जीना ही नहीं है। अगर मैं मर गई तो नेहा को उसका प्यार मिल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी फेक और बातें मत करो। ये देखो, अब हम हॉस्टल चलते हैं। नेहा आएगी ना तो मैं आज ही उससे बात करूंगी। चलो। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से नेहा का खून शाम के 6 और रात के 9 के बीच में हुआ था, राइट? सर, उस दिन सागरिका मुझे केमिस्ट के पास मिली थी। उससे बात करके मैं उसे हॉस्टल लेकर आई थी और उस वक्त ऑलमोस्ट 6:30 हो चुके थे। आप जब हॉस्टल में वापस आए उस समय 6:30 हो चुका था, आपने ऐसा बोला, सही ना? हाँ सर। इतना परफेक्ट टाइम आपको कैसे पता? सर, वो वनीता है ना, वो डेली शार्प 6:30 को हॉस्टल वापस आती है। उस दिन जब हम हॉस्टल में पहुंचे वो जस्ट हमारे पहले आई थी। सर, सागरिका ने नेहा का मर्डर नहीं किया है। ये देखिए सर, जो सच था वो मैंने आपको बता दिया है। अब तो उसे छोड़ दीजिए ना। अभी आप जो कुछ भी मुझे बता रही हैं, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? नहीं सर, सागरिका पे मुझे 1% भी शक होता ना तो आज मैं यहाँ नहीं आती। पर सागरिका इनोसेंट है और मुझे 100% पता है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। 100 गुनहगार छूटे तो भी चलेगा, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी आपने मुझे जो कुछ भी बताया वो शिंदे को बता दीजिए, वो आपका स्टेटमेंट लिख लेगा। तो आप सागरिका को छोड़ देंगे ना सर? ये जरूरी नहीं है। पर क्यों सर? कल सुबह सागरिका और विभव के बेल एप्लीकेशन पर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। उस समय आपका ये स्टेटमेंट सबमिट होगा। उसके बाद कोर्ट जो कुछ भी फैसला लेगा वो हमारे लिए मान्य होगा। मुझे किसके पास स्टेटमेंट देनी है? शिंदे, मैडम का स्टेटमेंट ले लो, जाइए आप।
प्रियंका, वनी, वनी, वनी उठो, वनी, वनी उठो ना, वनी, वनी, अरे मैं प्रियंका, प्रियंका, ऐसे अनजान की तरह बर्ताव क्यों कर रही हो? वनी, क्या हुआ? ऑफिस नहीं जाना है आज तुम्हें? इस टाइम पर तुम पूजा करती हो ना? क्या हुआ? क्या हुआ वनी? बुखार है क्या? देखने दो ना। क्या हुआ? वनी ऐसा क्यों कर रही हो तुम? मैं प्रियंका हूँ। तुम जाग गई हो ना? वनी, वनी, तन्वी, तन्वी अभी भी गुस्सा हो तुम मुझसे? नॉट अगेन प्रियंका, मुझे मेरी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, सो प्लीज मुझे तुमसे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, समझी? लेकिन मैं बस तुम उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? नहीं, उसको ऐसे देखकर मैं भागकर बेड के नीचे जाकर सो गई। वो मेरी तरफ एकटक देख रही थी। उसकी तरफ देखने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन मैं चुपके चुपके उसको देख रही थी। फिर क्या हुआ? कुछ देर बाद दरवाजे की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई, किसी पुतले की तरह। बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी। मैं सोने का नाटक करने लगी, लेकिन वो कर क्या रही है ये देख रही थी। बैठिए बैठिए। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं सागरिका के बारे में बात करने आया हूँ। कल तन्वी भी आई थी यहाँ। हाँ, बताया था उसने। साहब, सागरिका निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए, ऐसी प्रार्थना करने आया हूँ। मैं भी इस समय कोर्ट ही जा रहा हूँ। सागरिका और विभव की बेल की सुनवाई हुई है। क्या निर्णय लिया कोर्ट ने? उनकी बेल मंजूर हो गई है। नेहा के खून में उसका हाथ है, एक भी सबूत ना होने की वजह से उसे बेल मिल गई है। भगवान की कृपा है साहब। क्या हुआ? अब तुम लोग मुझसे बात भी नहीं करोगी क्या? मैंने सच में नेहा को नहीं मारा है, सच बोल रही हूँ, विश्वास करो मेरा। और अब तो कोर्ट को भी यही लग रहा है। हम लोगों को बेल मिल गई है, ट्रस्ट मी। आ गई? थैंक यू सो मच तनु। अरे पागल हो गई हो?
सच में थैंक यू। तुमने इंस्पेक्टर से बात की इसलिए मुझे बेल मिली। ये देखो, जो सच था मैंने वही बताया। हाँ, पर मैं इन्हें भी यही बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई भी मुझसे बात करने को तैयार ही नहीं है। ये देखो, अभी हम इस बारे में बात नहीं करते हैं। तुम जाकर आराम करो। तनु, ये क्या है? और क्या बताया तुमने इंस्पेक्टर जाधव को? आजकल के इन बच्चों को हमारे इस शास्त्र पर विश्वास नहीं है, पर हमारे इस विश्व में अपने तर्क, अपने अतर्क, इन सब से परे कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। और वो क्यों घटती है, इसका भी एक शास्त्र होता है। ये कोई दिखावटी चीज नहीं है। हाँ, अब कुछ लोगों ने इसे व्यापार बना लिया है, ये बात बिल्कुल सही है। तुम लोगों का मुझ पर अगर पूरा विश्वास हो तो आगे क्या करना है ये मैं बताऊंगा। अंकल, हमें आप पर पूरा विश्वास है, और ये सब अशुभ शक्ति और उसका होने वाला जो असर है, इससे रिलेटेड मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत जानकारी भी है। इसलिए मैं इन सब चीजों को अंधश्रद्धा तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ। सुनकर अच्छा लगा। लेकिन अंकल, किसी के घर में ऐसी शक्तियों का वास है, ये कैसे पहचान सकते हैं? वातावरण में लहरें होती हैं, ये तो तुम्हें पता ही होगा। जिस वास्तु में शुभ शक्तियां निवास करती हैं, उस समय वो लहरें एक स्पेसिफिक लय में बहती रहती हैं। पर जिन वास्तुओं में अशुभ शक्तियां निवास करती हैं, उस समय उन लहरों की लय बिगड़ती है। मंदिर में जब जाते हैं तब हमें प्रसन्नता लगती है। हाँ, वैसे ही किसी जगह पर जाने के बाद हम कितनी जल्दी वहां से बाहर निकले ऐसा हमें लगने लगता है, क्योंकि उस वास्तु में किसी आत्मा की अतृप्त इच्छाओं की छाया होती है। प्रसन्न होना किसी शुभ शक्ति के निवास का एहसास है, लेकिन सुस्ती, उदासी ये अशुभ शक्ति के निवास की निशानियां हैं। हॉस्टल में और भी लड़कियां हैं, तो सिर्फ मुझे ही क्यों तकलीफ हो रही है? तकलीफ शब्द की जगह हम इसे अनुभव कह सकते हैं। सावित्री महिला वसति गृह की वास्तु में निवास करने वाली एक अशुभ शक्ति को उसकी इच्छा व्यक्त करने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत है। इसका मतलब कि वो माध्यम मैं हूँ। विभव, ये सब क्या हो गया? ऐसा कुछ होगा सपने में भी नहीं सोचा था। कितने और क्या क्या प्लान्स बनाए थे मैंने हमारे लिए, लेकिन अचानक ये सब हो जाएगा, कभी सोचा ही नहीं था। मेरा तो यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। क्यों? किसी ने कुछ बोला क्या तुम्हें? सामने से तो कोई नहीं बोलता, पर नेहा को मैंने ही मारा है ऐसा सबकी आंखों में साफ साफ दिखाई देता है मुझे, और मुझसे ये सहन नहीं हो पाएगा। विभव, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ओके, बाय। क्या कर रही हो वल्ली? वल्ली, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। वल्ली, बताओ ना, चुप क्यों? बात करो ना मुझसे। क्या हुआ है? कहाँ जा रही हो तुम? वली, वली रुको।
वल्लरी, ये क्या है? मैंने अपना रूम शिफ्ट कर लिया है। लेकिन यहाँ पर नेहा का सामान है। मुझे पता है, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगी। वल्लरी, तुम इस रूम में वापस क्यों आई? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वल्लरी, चलो वापस चलो। एक बार बोलो तो समझ में नहीं आता क्या? मैं अपने रूम में वापस शिफ्ट हो गई हूँ। वल्लरी, इतना जोर से क्यों बात कर रही हो? क्या क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं मैम, मैं अपने रूम में वापस शिफ्ट हो गई हूँ। तुमने किससे परमिशन लिया? अरे मैम, क्या बोल रही हैं आप? परमिशन? जान से ज्यादा जरूरी परमिशन लेना है क्या? वल्लरी, क्या बोल रही हो? दिमाग ठिकाने पे नहीं है क्या तुम्हारा? दिमाग ठिकाने पर है, इसीलिए बोल रही हूँ। कल नेहा की जान ली इसने, फिर कल को मेरी जान ले लेगी। नहीं मैम, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। वल्लरी, फालतू की बातें मत करो। अपना सामान उठाओ और जिस रूम में रह रही हो वहीं चली जाओ। सॉरी मैम, मैं नहीं जाऊंगी। तुम अब मेरी भी बात नहीं सुनोगी? दुर्गा बहन, किस पर गुस्सा कर रही हो? मुझ पर। मैं बिना परमिशन लिए यहाँ शिफ्ट हो गई ना, इसीलिए। अंकल, मैं ये हॉस्टल छोड़कर चली जाती हूँ, तब शायद किसी को अनसेफ फील नहीं होगा। मुझे प्लीज परमिशन दे दीजिए अंकल। सागरिका, तुम ये हॉस्टल छोड़कर नहीं जाओगी। तुम पर जो आरोप थे उसका जिम्मेदार मैं हूं। मुझे माफ कर दो। आप क्यों माफी मांग रहे हैं अंकल? क्योंकि मैं अपनी बच्ची पर विश्वास नहीं कर पाया। साहब, इसमें आपकी क्या गलती है? हालात ही वैसे थे। नहीं दुर्गा बहन, मैं जिम्मेदार हूं इन सब का। वल्लरी, तुम अभी के अभी अपना सामान उठाओ और जिस रूम से आई हो वहीं चली जाओ। मैम, लेकिन मैं... मुझे अब एक शब्द भी नहीं सुनना। मैम, आप प्लीज वल्लरी को कुछ मत बोलिए। मैं ही ये हॉस्टल छोड़कर चली जाती हूँ, फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सागरिका, तुम कहीं भी नहीं जाओगी। ठीक है, मैं जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं जाती हूँ। मालती, मैं बोल रही हूँ, मुझे कुछ हुआ ना तो ये जिम्मेदार होगी। सागरिका बेटा, रो मत। तुम सच की तरफ हो। कभी ना कभी सब कुछ सबके सामने आ ही जाएगा। खुद को तकलीफ मत दो। जाओ, अपने कमरे में जाओ। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज मुझे बचा लो। अंकल, देखिए तो कौन आया है। कौन आया है? अंकल, जीने से ज्यादा जरूरी परमिशन लेना है क्या? कल नेहा की जान ली इसने, कल को मेरी जान ले लेगी। सागरिका, नेहा को क्या किया तुमने? मुझे बचा लो, नेहा, हेल्प मी, प्लीज मुझे बचा लो। नेहा का जान ले लिया इसने, कल को मेरी जान ले लेगी। नहीं, 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 मैंने नहीं मारा नेहा को, मैंने नहीं मारा उसे।
वन्नी, 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 उठो ना। अरे तन्वी उठ जाएगी। मैं प्रियंका। हाँ। चलो ना प्लीज मेरे साथ। कहाँ? तुम्हारी बोतल में पानी है क्या? नहीं है। मेरे साथ चलो ना, मेरे बोतल का पानी खत्म हो गया है। बाहर बहुत अंधेरा है, चलो ना। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। गला सूख गया है, बहुत प्यास लगी है। मैं हूं ना, तो फिर क्यों डर रही हो? चलो। तुम्हारा ही तो डर है। क्या बोल रही हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो 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 चलो। एक मिनट रुकना। चलो। मोबाइल की बैटरी कैसे खत्म हो गई? धीरे बोलो जरा। पर अचानक हुआ क्या? अरे अपने आप बंद हो गई है, मैंने कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे? रुक जाओ, चालू हो जाएगा। मैं अपना फोन लेकर आऊं क्या? रुको जरा। What the fish? क्या चल रहा है ये सब? एक तो पहले से ही नींद नहीं आ रही है और जैसे ही नींद आती है तुम लोगों के ड्रामे शुरू हो जाते हैं। तन्वी एक मिनट, मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ। हम पानी लेने के लिए बाहर जा रहे थे। तुम दोनों? बाहर अंधेरा है इसीलिए इसको साथ में लेकर जा रही थी। यार इसको तो हर चीज ड्रामा ही लगती है। मैं लेकर आती हूँ, नहीं तो तुम दोनों सबको जगाओगी। यूजलेस। यहाँ क्या कर रही हो अंधेरे में? सैग! बहुत देर हो चुकी है, चलो सोने चलते हैं। नहीं, मुझे अपने रूम में नहीं जाना। क्यों? नेहा है उस रूम में, उस रूम में नेहा है। नेहा। कुछ भी क्या बोल रही हो सागरिका? वहाँ कोई भी नहीं है। मुझे पता है, मुझे पता है। तुम में से कोई मेरा भरोसा नहीं करेगा, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मैं नहीं जाऊंगी उस रूम में। तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगी। ओके, काम डाउन। तुम्हें तुम्हारे रूम में नहीं जाना है ना? नहीं जाना है मुझे, अपने रूम में नहीं जाना है। मेरे रूम में चलोगी? तुम्हारे रूम में? हाँ, चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं। चलो उठो। संभल कर, वहाँ कोई नहीं है। चलो। सैग, क्या हुआ? क्या हुआ इसको? मैं पानी लाने गई थी, तब ये हॉल में अकेले ही बैठी थी अंधेरे में। क्या? उसे उसके रूम में नींद नहीं आ रही है, सो मैं उसे यहाँ लेकर आई। क्या बात है? क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है। वो जान ले लेगी, वो मेरी जान ले लेगी। कौन जान ले लेगी? कौन जान ले लेगी? तुम्हारे रूम में बीना और वल्लरी नहीं है क्या? उन लोगों को बताया तुमने कि तुम्हें डर लग रहा है?
मेरी बातें कोई सुनता है क्या? सैग, कोई मेरा विश्वास नहीं करता। सबको लगता है कि मैंने नेहा को मारा है। ऐसा नहीं है सैग। डोंट वरी सैग, मैं सोऊंगी तुम्हारे साथ। क्या चल रहा है यहाँ? सोने का समय है तो ये लाइट क्यों जला रखा है? और इसे क्या हुआ है? मैम, इसे नींद नहीं आ रही है। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही, लेकिन ये रो क्यों रही है? उसे नेहा की याद आ रही थी, इसलिए इसे उसके रूम में नींद नहीं आ रही है। इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आई। अच्छा किया। हाय राजेंद्र, मुझे तुमसे एक काम था। नहीं, मेरे पास एक पुराना नक्शा है, उसमें कुछ साइंस हैं, उसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है और तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में मालूम है, तो मुझे लगा कि तुमसे। प्रियंका, मुझे एक बात बताओ, तुम जोशी साहब से मिलकर आ गई ना? हाँ। क्या बोले वो? जो पिछली बार कहा था वही। इस हॉस्टल में कोई अशुभ शक्ति का प्रभाव है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ बातों की वजह से उस अशुभ शक्ति का परिणाम मुझ पर होने लगा है। किन बातों की वजह से? वो उन्होंने नहीं बताया। अच्छा, इन सब मुसीबतों से बचने के लिए कुछ तो उपाय बताया होगा ना उन्होंने? हाँ, रात में एक मंत्र जाप करने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि मैं आज से ही शुरुआत करने वाला हूँ। इतना ही? और यहाँ आकर कुछ पूजा पाठ करने के लिए बोल रहे थे। पूजा कब करने आएंगे? वो तो नहीं बताया, लेकिन जल्दी आऊंगा ऐसा बोला। अच्छी बात है। मेरी एक बात मानोगी प्रियंका? बोलिए ना मैम। जोशी साहब ने तुम्हें जो भी मंत्र बोलने के लिए बोला है ना, वो मन में पूरी श्रद्धा रख कर बोलना। कभी भी कोई भी डाउट मत रखना। श्रद्धा में बहुत बड़ी ताकत होती है प्रियंका। ये श्रद्धा ही तुम्हें इन सारी मुसीबतों से उबार देगी। याद रखना मेरी इन बातों को। हाँ मैम। जोशी अंकल ने मुझे जो भी भगवान के मंत्र पढ़ने के लिए कहा है, वो मैं श्रद्धा से बोलूंगी। हाँ बोलो। कुछ पता चला क्या तुम्हें? अभी तक तो नहीं। नक्शा देखा मैंने, उसमें कुछ निशान है, लेकिन उसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, अब क्या करेंगे? मेरा एक दोस्त है, आर्कियोलॉजिस्ट है, उससे मिलने वाला हूँ, देखता हूँ क्या बोलता है। मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है? ठीक है, बाय। अलादा मारा, ये पुली और उसके नीचे ये तीर, इसका क्या मतलब हो सकता है?